जो मैं रीडिंग करूंगी इट इज़ अ वन कार्ड रीडिंग एंड चंद्र राशि पे बेस्ड होगा ये। 2026 ईयर ऑफ द सन एंड सूर्य मंगल एक योग बनता है एस्ट्रोलॉजी में कि पहले आया बिट्रेयल, कि किसी ने आपको शायद काम में, मुझे बहुत इंट्यूटिवली लग रहा है बिट्रे किया गया है। बैक सर्जरी होने के बहुत चांसेस हैं, या लोअर बैक प्रॉब्लम या बैक प्रॉब्लम रही होगी, और कहीं ना कहीं बिकॉज स्पोर्ट्स थे बैक में। बहुत इंट्यूटिवली लग रहा है क्योंकि यहाँ पे भी बर्ड है, सो दे शुड फीड बर्ड्स, तो उनका बुद्ध भी इम्प्रूव होगा। एक्सप्लोर योर हिडन टैलेंट्स, एक्सप्लोर समथिंग दैट यू हैव नॉट ट्राइड बिफोर बिकॉज दैट इज गोइंग टू फाइंड इमेंस सक्सेस। चाइल्ड बर्थ है बिकॉज फर्टिलिटी का कार्ड है एम्प्रेस, एंड ऑल्सो फर्टिलिटी मीन्स अ न्यू बिजनेस। Kalpurush Kundi starts with the sign of Aries. So the first house is always Aries. Second would always be Taurus. So on and so forth. So 12th will be Pisces. So 5th house is the 5th zodiac sign, which is Leo. तो एक्चुअली सिर्फ बताया गया था कि शैडो कार्ड एग्जिस्ट करता है एट द एंड ऑफ द डेक, बट इंट्यूटिवली आया बहुत कि एक सपोर्टिंग मैसेज क्या है उस प्रिडिक्शन का। 6th house हमने बात की थी is the house of Prarabdha Karma. So this reading is a karmic reading for all the people, for the Virgo people. आज अंधेरा है तो कल उजाला, ब्राइटनेस, प्योरिटी सब आएगा। सो दिस इज व्हाट 2026 इज ऑल अबाउट। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमः सर्वेभ्य, यानी कि आप हमारे यज्ञ का हिस्सा हैं। वेलकम टू द वेदा स्पीक, यानी कि वेदों की जुबान। ये हमारा, आपका, हम सबका पॉडकास्ट। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी तानिया कोचर से। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई, कॉन्वर्सेशन हुई अबाउट टैरो एंड अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स। हमने एस्ट्रोलॉजी की बातें की, ग्रहों की बातें की, टैरो कार्ड्स की कुछ बातें की थी, और हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम सारी राशियों की रीडिंग करेंगे। तो आज हम वो वादा पूरा करने जा रहे हैं आपके साथ। पर उससे पहले लेट्स वेलकम तानिया कोचर। नमस्ते सर। मैं आपको सर बोल रही हूँ, आप नाराज मत होना। मैं नाराज नहीं होऊंगा। और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप Thank पिछले एपिसोड में खूबसूरत लग रही थी, आज आप ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और एक और चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि आपने ब्लैक पहना था हाँ जी। पिछले एपिसोड में, तो मैं आज ब्लैक पहन के आया, हाँ। ये सोच के कि आप भी हम ब्लैक match पहनेंगे करेंगे। और हम मैच करेंगे, पर आपने व्हाइट पहन लिया। बट नाउ आई नो कि आपने व्हाइट क्यों पहना है, क्यों? क्योंकि आप रीडिंग्स कर रही हैं आप। सो सेंस ऑफ प्योरिटी राइट। है ना, गॉडलीनेस, यस दैट एनर्जी, यस। एंड तो आप वीनस और चंद्र दोनों कलर्स हाँ जी। व्हाइट एसोसिएटेड है, आपके साथ है। आज हम रीडिंग्स का प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा सा बिफोर वी गेट इनटू द एक्चुअल रीडिंग। तो पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि हाँ जी। आपने ब्लैक पहना है, जी। मैंने व्हाइट पहना है, तो कितना जरूरी है येन एंड यांग एनर्जीज का होना लाइफ में, ये ऑडियंस को जानना जरूरी है। हाँ, बताइए थोड़ी सी है ना? एनर्जी तो के बारे में। इफ देयर इज अ हार्डशिप और अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, टेक इट एज अ ब्लेसिंग एंड नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। ओके। और अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला, ब्राइटनेस, हाँ। प्योरिटी सब आएगा। वाह। So this is what 2026 is all about, because Yes. number 9 बहुत लोगों के लिए हार्डशिप, स्ट्रगल से भरा हुआ रहा है। वर्ल्ड हम अगर क्राइसिस देखें उसमें भी, True. and even in personal lives a lot of things have ended karmically because this is a number year of Mars, right? Yes. तो अभी जो मैं रीडिंग करूंगी it is a one card reading ओके। एंड चंद्र राशि पे बेस्ड होगा ये, बिकॉज मुझे अभी बहुत इंट्यूशन आ रही है दैट इट शुड बी चंद्र राशि बेस्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो वन कार्ड रीडिंग से लेट्स चेक कि कैसे रहेगा एवरी जोडियक साइन के लिए, एंड इफ नेसेसरी वी कैन डू अ 2 कार्ड रीडिंग इफ माय इंट्यूशन सेज कि एक और कार्ड वी विल फॉलो योर इंट्यूशन। पर ये जो आप कार्ड रीडिंग करेंगी, दे विल आल्सो, मतलब इसमें ऑडियंस के लिए, जो सुनने वाले हैं उनके लिए, यू विल बी समराइजिंग the blessings also, the challenges also, Yes. and an overall view of how 2026 can be Yes. for them. Right. Great. So शुरू करें? हाँ, बिल्कुल Okay. बिल्कुल। और शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि से, यानी कि एरीज से। ऑडियंस को बता दें हम कि एरीज
इस रूल, अगर हम ग्रहों की बात करें तो मंगल यानी कि मार्स रूल करते हैं। अब देखते हैं तानिया जी क्या कौन सा कार्ड पुल अप करती हैं। ओके, 8 ऑफ swords आया है, ओ ओके। ठीक है, बट माय इंट्यूशन सेज दैट दिस पीरियड ऑफ स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल्स जहाँ आप फंसे हुए हैं ना, उससे अब निकलने का टाइम आ गया है। ये जो जो चीज ने आपको जकड़ा हुआ है, बहुत लोगों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है, ओके। बहुत लोगों के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी है, तो ये चीज आप तोड़ के ना 2026 में आगे बढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज द शैडो कार्ड दैट सेज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप मेल है और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में जो फीमेल है दैट विल बी अ ब्लेसिंग। जो क्वीन है आपकी लाइफ में, आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, शी विल हेल्प यू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप फीमेल हैं और ये देख रही हैं, सो दिस इज योर ईयर, 2026 इज योर ईयर, बिकॉज यू गोना बी अ क्वीन। सो कॉन्फिडेंस मत गिरने दीजिएगा। नंबर 1 का ईयर है, सन इज शाइनिंग, सो न्यू बिगिनिंग्स, एंड न्यू बिगिनिंग्स आपको उस पेडेस्टियल पे लेके जाएगा एरीज। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वर्कआउट करना मत छोड़िएगा। हाँ, ओके। वर्कआउट इज वेरी नेसेसरी फॉर एरीज दिस ईयर, बिकॉज मंगल एनीवे इज अ प्लैनेट ऑफ एनर्जी, यस, है ना। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने, हमने 2026 ईयर ऑफ द सन एंड सूर्य मंगल एक योग बनता है एस्ट्रोलॉजी में। सो एक सूर्य मंगल योग बन रहा है, आपने एरीज के लिए इतना अच्छा कार्ड निकाला। एंड इंट्यूटिवली आई फील जो कार्ड था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जहां पे यू सी दिस वुमन हुज टाइड अप, एक आंखों पे पट्टी है और स्वॉर्ड से घिरी हुई है। आई थिंक you need to open your eyes, yes, and the moment you open your eyes, जो आपने कहा, आपको वो रास्ता नजर आएगा। थोड़ी हिम्मत की जरूरत है, right, you need to face your own fears is what I would like to add to what Yes. Tanya is saying. I think it's a Absolutely. lovely reading. और कोई आपको एरीज के बारे में some more, आपने अभी अगले साल के लिए सन का बताया है हमको, which is a very close associate, both are very good friends. So I don't know why I feel that Aries के लिए खासकर maybe one more card reading and one more card we can open and as a supporting card. Actually 2 cards आए हैं when ठीक I है। shuffled, Okay. and एक आया 3 of swords और एक आया queen of swords। तो यस, डेफिनेटली ये साल ना चैलेंजिंग तो रहा है एरीज के लिए, बहुत ज्यादा। दिल तो टूटा है, अब वो या काम में टूटा है, रिलेशनशिप में टूटा है। एंड एरीज बिकॉज दे आर ऑल्सो फायर साइन, वो थोड़े जिद्दी हैं, आई एम सॉरी बट आप हो थोड़े जिद्दी। तो ये साल ना थोड़ा बेंड होने की जरूरत है, थोड़ी ईगो को देखो, ईगो को मैं ईगो नहीं कहूंगी, स्टबननेस कहूंगी। तो स्टबननेस को गिराने की जरूरत है, थोड़ा बेंड होने की जरूरत है, सो दैट यू कैन कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। जो हमने 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखा था, उससे बाहर जब आपके आंखों में पट्टी होती है, क्यों होती है? बिकॉज यू ड्रिवन ईदर बाय स्टबननेस और ईगो कि आप कुछ और देखना नहीं चाहते। तो वो निकालोगे, दुनिया देखोगे, तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। एंड ऑल्सो दिस ईयर इज वेरी हीलिंग फॉर एरीज। आई फील कि अगर उनके लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ है, दे विल मूव ऑन वेरी इजीली, वट एवर द हार्ट ब्रेक मे बी। इट कुड ऑल्सो बी लूजिंग अ पेरेंट, इंट्यूटिवली लग रहा है। हो सकता है उनकी मदर्स सेपरेट हुई हैं, या ये खुद एक लेडी हैं जो सेपरेट हुई हैं। तो इट इज अ ईयर ऑफ हीलिंग एंड इट इज वेरी गुड। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि सारे स्वॉर्ड कार्ड्स निकले, 8 of swords, 3 of swords, Yes. and queen of swords. Sword मतलब मंगल, हमने बात की थी पिछले एपिसोड में, a planet of aggression, Yes. है ना, planet of passion, Yes. energy, Yes. wounds, so hence healing also. Yes. Surgeries, I think even maybe people could have gone through some Yeah. surgeries. Yeah. Swords indicate that. Yeah, so एक interesting pattern नजर आया, देखा आपने कि I mean when we shuffle cards and when the energy is right, और कितनी खूबसूरत एनर्जी है तानिया की, that shuffling के बाद जो कार्ड्स निकले, they all were so aligned beautifully. Thank you Tanya. I'm sure the audience is already on the toes waiting for their own sign to come. Move करते हैं बाकी राशियों पे, टॉरस पे मूव करते हैं। Okay. Oh, okay.
तो मेरे रिएक्शन थोड़े ऊ आ ई होंगे हाँ। बट बिकॉज दैट्स मैं कार्ड से बहुत ज्यादा रेजोनेट कर लेती हूँ कि हाँ, ओ हाँ, ये हुआ, आई एम सॉरी। तो हाँ, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, इनको टॉरियंस को तो बिट्रियल मिला है, ओके, I can, empathize. But the second, the card, shadow card जो कहता है, is the star card, which is another Oh. healing card and it's a major arcana. हम्म, तो मतलब टॉरियंस मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि पहले आया बिट्रेयल, कि किसी ने आपको शायद काम में, मुझे बहुत इंट्यूटिवली लग रहा है बिट्रे किया गया है, तो उस जगह एनर्जी डालने की जरूरत है जहां पे उनको रिजल्ट मिले, हम्म, ना कि वहां जहां से उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम्म, They need a lot of grounding this year. 2026 for Taurians is a lot about grounding. ओके, Probably vacationing at places जहाँ पे बहुत पानी हो, ओके, water healing. is- वाटर आपने क्यों कहा? एक तो इंट्यूशन कह रही है, इंट्यूशन के लिए, ओके, और एक बिकॉज ग्राउंडिंग जो हमारे जो अर्थ एलिमेंट्स है, जैसे हम्म। वाटर हो गया, सी वाटर में पैर डालना, हम्म, पॉन्ड्स के पास टाइम स्पेंड करना, घास पे चलना, मिट्टी पे चलना, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं कि आपको ग्राउंड भी करते हो, नेगेटिव एनर्जीज भी आपकी उसमें चली जाती हैं. सो आई फील टॉरियंस शुड have some me time this year, a lot of me time, ground themselves and invest their energy in those projects, in those works and relationships जहाँ पे उन्हें एक give back मिल रहा है, जहाँ रेसिप्रोकेशन है, ओके, ना कि वहां जहाँ पे कोई रेसिप्रोकेशन है ही नहीं, नहीं तो बिट्रेयल्स आते रहेंगे. सो दे नीड टू बी अ लिटिल मोर स्ट्रीट स्मार्ट, आई फील. lovely message for the Taurians, and it's a period of hope, because when you hit ground zero, उसके बाद it's always rising towards the sky. Yes. And चलिए मूव करते हैं towards the sign of Gemini. ये मेरा फेवरेट एपिसोड है by the way, क्योंकि Okay. इसे मुझे कम बोलना पड़ रहा है. नहीं, लेकिन मैं आई मेक श्योर कि आपकी टिप्पणी आती रहे हर जोडिएक साइन के लिए. पर टॉरियन के लिए आपको क्या लगता है, ये रेमेडी होनी चाहिए अच्छी? देखिए, मुझे टॉरियन के लिए जो आपने कार्ड्स पुल किए थे ना, उसमें मेरा ओपिनियन ये था कि एक मुझे ये भी लगा कि बैक सर्जरी होने के बहुत चांसेस हैं, या लोअर बैक प्रॉब्लम या बैक प्रॉब्लम रही होगी, और कहीं ना कहीं बिकॉज स्पोर्ट्स थे बैक में, इट काइंड ऑफ गेव मी दैट विजुअल दैट द बैक नीडेड अटेंशन. Okay, so apart from emotional betrayal, it is also in a way a physical problem they may have faced, especially connected to their backs. And I think yogas Yes. या वैसा कुछ modality में indulge करना to strengthening your back is what I felt is the calling, is a messaging that is coming across for Taurians, and I think they should focus on, if they already do yogas, do especially back strengthening Yes. postures, and if you go to gym, again back strengthening or building muscles at the back kind of a thing, you must do. That's what I feel intuitively, that's what I gathered from the cards. एंड आई ऑल्सो फील टॉरियंस बहुत बर्डन भी कैरी कर रहे थे, तो इट्स टाइम टू ब्रेक इट. And also the star card tells me that Taurians का वो हो गया जो बुरा होना था, betrayal या जो भी था ना, it's a nice period because you'll be able to create a new stream of work, or a small new startup or small avenue that you've not explored. So explore your hidden talents, explore something that you have not tried before, because that is going to find immense success. Yes, absolutely. Is what I Yes. feel. Okay, coming to Gemini. Yeah, Mercury, the planet Mercury rules Gemini. जेमिनाई तो बहुत लॉटरी लग जाएगी लगता है जेमिनाई की वाह, वाह। 2026 में. बट आई टेल यू व्हाट, पीरियड था 2025 में जेमिनाइज के लिए जहां वो बहुत लोनली थे, दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड, दे लॉस्ट समथिंग. जैसे मैंने कहा 2025 वाज अ ईयर जहां बहुत लोगों ने सफर किया है, कुछ खोया है मटीरियलिस्टिकली, इमोशनली. तो इन्होंने भी कुछ खोया है मटीरियलिस्टिकली, एंड दे आर नॉट लेटिंग दैट गो. Okay. मुझे इंट्यूटिवली भी बहुत लग रहा है दैट जेमिनाइज नीड टू वर्क ऑन देयर रूट चक्रा.
Okay. because once their root chakra and their heart chakra is open, Hmm. they'll be able to attract more wealth and stability in their life. Hmm. तो जो जेमिनाइज गया उसे जाने दो, जो है उसे एम्ब्रेस करो, उसे वेलकम करो एंड बी थैंकफुल अबाउट इट, उस चीज़ का शुक्राना करो क्योंकि ये पीरियड आने वाला है. तो अगर जेमिनाइज मेल देख रहे हैं, सो यू कैन बी लकी विद अ लेडी who's abundant, who can get that abundance in your life. और if you're a lady, तो ये abundance, ये luxury आपकी लाइफ में आने वाला है. बिकॉज दिस इज, आई ऑल्सो फील दिस इज अ वीनस कार्ड, मुझे बहुत पर्सनली लगता है. तो अगर आप ये साल अपने आप को बहुत बन ठन के रहोगे या अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखोगे, वेल ग्रूम्ड रखोगे, सो यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर abundance. So Geminis, this is a good year for you in ways to look good, to feel good, and even money wise. So, to add to what you say, if it's a female Gemini, Yeah. 2026, chances of if you are in that space where you are married and you are trying to have a child, you will get a child, is what I Yeah. feel. So it's a card of pregnancy and happy pregnancy. So that is something that comes up to me. And if you're giving birth to a business or to work, that also is pregnancy. So Yes. it will, जैसा आपने कहा कि उसका भी जन्म होगा, उस चीज का भी जन्म होगा. And that goes for the male Yes. people also. अगर आप किसी चीज को you're trying to create something, it's a card of creation, it's creative. So बड़ा पंछी बैठा है खूबसूरत सा, वो आएगा और आपको that's good news. So 2026 is great. So good news coming away. Also 25 जो कार्ड था, shadow card, इन्होंने बड़ा ओपन किया, which was, उसमें भी एक्चुअली एक पॉजिटिव है. If you see, though you are looking at the losses, staring at the losses and what's lost, you're not looking at the cups that are filled behind. कुछ चीजें बाकी हैं. So there is something to hold on to, but you are not focusing on that, which is wrong. So focus on what you can hold on to and move into the next phase. Yes. And the Venus energy will help you. Yes. Woman in white is telling us. So that's it. एंड आई ऑल्सो फील जेमिनाइज को ना ये साल एज अ रेमेडी बहुत इंट्यूटिवली लग रहा है क्योंकि यहाँ पे भी बर्ड है, सो दे शुड फीड बर्ड्स. उनका बुद्ध भी इम्प्रूव होगा, Very nice. कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा. तो ऑब्वियसली बुद्ध इम्प्रूव होगा तो बिजनेस भी अच्छा जाएगा, वेल्थ भी अच्छी जाएगी, हेल्थ भी अच्छी होगी. Correct. तो आई थिंक जेमिनाइज आप ये रेमेडी जरूर कीजिएगा. ताकि इसको एजुकेशन से हम इक्वेट कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली, क्योंकि मर्क्यूरी इज अ प्लैनेट ऑफ एजुकेशन, Yes. प्राइमरी एजुकेशन Yes. एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. तो आपने कहा, तो शायद प्राइमरी एजुकेशन, मतलब अगर ये किसी कोई बच्चा देख रहा है, या अगर आप अपने बच्चे के लिए किसी नोटिस कर रहे हैं, आपका बच्चा अगर जेमिनी ज़ोडिएक साइन को बिलोंग करता है, उसकी एजुकेशन में 2026 में इजाफा होगा. देयर विल बी इंप्रूवमेंट देयर. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. यस, सो जेमिनाइज खुश हो जाइए आप. ओके, कमिंग टू कैंसर. अब वैसे आपकी कौन सी राशि है? मेरी तुला राशि है. Oh, लिब्रा. आई एम okay. वेटिंग वेरी Waiting. एंक्शियसली कि आप क्या प्रेडिक्ट करेंगी मेरे लिए. आपकी कौन सी राशि है? मेरी मकर. हाँ, वेरी गुड. Makar Rashi, usually they don't make friends easily. They No, really no, test no. it out. Yeah. I am a loner. I don't have friends. Yeah. So I don't, even if I want to socialize, I will do it with a very set of close people. But नहीं, मुझे, और मैं अब because I've become so spiritual and stuff, अब आप इसको blessing बोलो क्या बोलो, I don't like to go to parties. हाँ. मुझे ऐसे लगता है oh my god, I have too much of cord cutting to do if I come back. So yes. No, so you have a Makar Rashi वाले genuinely उनके, they have a close circle that they are most comfortable with, Yes. and very difficult to get into that circle. Yes. So someone who is trying to get into your circle will find it a lot of difficulty. Yes, absolutely. So your life companion must have worked hard to get to you and win your heart. Great. Yes. चलिए कैंसर. कैंसर. ओके, कैंसर राशि थोड़ा एनिमीज से बच के रहना पड़ेगा 2026 में. क्योंकि 2025 भी उनके लिए थोड़ा सा ईविल आई से भरा था. एंड
they can't trust everybody around them. They'll have to work hard. Cancers, you'll have to work hard on understanding आप किसके साथ associate कर रहे हो, क्योंकि इनसे आई थिंक बहुत लोग जल्दी जेलस भी हो जाते हैं, Okay. बिकॉज कैंसर है, जो इमोशंस है, इट्स अ वाटर साइन. हम्म, दे ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली. इनको लगता है कि ये अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, हम्म, लेकिन ऐसा नहीं है. सो थोड़ा सा वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट. मेहनत वाला साल है. 2026 विल बी अ ईयर ऑफ हार्ड वर्क. लेकिन जैसे कहते हैं पहल इनको करनी पड़ेगी, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो. पहल करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सब पे ट्रस्ट नहीं करना है. एक कॉमन चीज है दोनों कार्ड्स में. सोच. सोर्स तो है, दोनों पीछे की तरफ देख रहे हैं. तो मेरे ख्याल से जो मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है वो ये है कि there's something that has happened in the past which they're not able to let go of, and I think that is a battle. Yes. The five of swords जो indicate कर रहा है that they are fighting. Hmm. मतलब अगर वो अपने पास्ट को लेट गो कर सकते हैं ना, then they'll be able to look forward. And currently situation ऐसी है कि वो नहीं कर पा रहे let go. So I think the messaging from my side would be let go of. Let go. Yeah. बट आपके हिसाब से विच इज द बेस्ट रेमेडी, उपाय, और एनीथिंग, एनी अप्रोच वेयर दे कैन लुक फॉरवर्ड टू? द उपाय जो इनफैक्ट आपने पिछले एपिसोड में भी कहा था और आपने अभी भी कई बार मेंशन किया वो वर्ड बड़ा, विच इज कॉर्ड कटिंग. यू नो, बट बहुत सिंपल प्रोसेस है. मुझे पता नहीं आपका क्या रिचुअल है कॉर्ड कटिंग का, पर मैंने जिनसे सीखा मुझे बहुत सिंपल तरीका एक बताया था उन्होंने कि इट इज इफ यू आर एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स is the best way of cutting any cords. Okay, so there is this thing that I say कि पहले आपको बड़ा बनना पड़ता है, आपको लोगों को माफ करना पड़ता है, और तब आप माफी एक्सपेक्ट कर सकते हो. राइट. ठीक है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यूनिवर्स को आप कहो कि या जिस भी पावर में आप बिलीव करते हैं कि मैं खुले दिल से उन लोगों को या उन एनर्जीज को जो इस लाइफ टाइम में मेरे साथ है या कई लाइफ टाइम में रही होगी, अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया, बुरा किया, मैं सबको माफ करता हूँ. मैं उनका बोझ हल्का करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज उन तक एनर्जेटिकली पहुंच जाए, और वो मैंने जिनके साथ बुरा किया है या गलत किया है ओवर लाइफ टाइम्स, वो मुझे माफ कर दे इसके एवज में. तो ये एक सिंपल मंत्र है. इसको आप प्रेयर कहिए, सेंटेंसेस के 5 सेंटेंसेस को जोड़ के एक बना हुआ एक पैराग्राफ कहिए, बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट simplest and beautiful way of cutting any cords that are attached to you energetically. So I think they need to probably listen to this, do this, and it works magically. I mean, you do it for 21 days and you will feel so relieved. आपको लगेगा कि एक कंधे से आपके एक बोझ हल्का हो गया. So that is what I feel. And जो आपने बताया कॉर्ड कटिंग, रिमेम्बर लास्ट एपिसोड में मैंने आपको ट्विन हार्ट मेडिटेशन के बारे में, इट्स द सेम थिंग. सो बेसिकली आप ट्विन हार्ट मेडिटेशन में ये बोल रहे हो कि आई फॉरगिव दोस पीपल जिन्होंने मुझे हर्ट किया, एंड आई ब्लेस दोस पीपल. सो इनडायरेक्टली आप यूनिवर्स में वो ब्लेसिंग भेज रहे हो और वही इन रिटर्न आपके पास आ रही है, बिकॉज इट वर्क्स लाइक अ मिरर. एंड उसी को हम आजकल होपोनोपोनो प्रेयर्स भी बोलते हैं. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. वेरी पॉपुलर एंड इट वर्क्स. अभी हम आते हैं लियो पे. बहुत इंटरेस्टिंग साइन है लियो, मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि ये 5th हाउस को अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो ये जो 5वां घर, नेचुरल 5वां घर है, वो लियो रूल करता है. अच्छा. या जिसे हम कहते हैं काल पुरुष कुंडली. काल पुरुष कुंडली स्टार्ट्स with the sign of Aries. Right. So the first house is always Aries. Second would always be Taurus. Right. So on and so forth. So 12th will be Pisces. Right. So 5th house is the 5th zodiac sign, which is Leo. Right. And because 5th house is, हम अपनी पितरों की और हमारे एंसेस्टर्स की और हमारे अपने कर्मों की ब्लेसिंग ला रहे हैं, वो 5th हाउस से दिखती है. Right. तो ये लियो साइन आपने ब्लेसिंग बोला, एंड दे आर ब्लेस्ड विद मनी दिस ईयर. किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है.
but it comes with a condition, हाँ and the condition is that they have to invest. हाँ So the investment can be in the form of tangible or intangible. हाँ तो tangible हो सकता है कि आपको अपने business के लिए invest करना हाँ है ना, अपने health पे invest करना हाँ. है, ऐसी कोई study में invest करना है जहाँ पे उनको benefits मिले. बट जहां तक मुझे ये लग रहा है intuitively, it is more of either a study or a business investment, Okay. and that is going to be coming back to them in abundance. Oh, हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है मेहनत के hmm. फॉर्म में इन द ईयर 2025 Hmm. एंड इन 2026 इट इज कमिंग बैक टू देम. Just coming back. बट लियो की थोड़ी मैं दिक्कत नहीं कहूंगी, उनका ट्रेट है कि बिकॉज ऑल्सो दैट देयर अ फायर साइन एंड थोड़े से जिद्दी भी होते हैं, थोड़ी लोगों को वो ईगो लगता है. तो थोड़ा सा बेंड अगर इस साल हो जाएंगे ना तो अबंडेंस और आएगी. तो मुझे भी सिमिलर वाइब्स आ रहे हैं इस रीडिंग से लियो के लिए, एंड आई फील बिकॉज इट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स Right. आल्सो, आई फील देयर इज अ चांस ऑफ चाइल्ड बर्थ happening this year for people who are expecting to become parents. Right. So fifth sign also is a natural sign of childbirth. So yeah, I feel वो भी एक possibility है, page है, because this page is a beginning. Yes. So there is a chance of a childbirth. Yes. Is what I feel. Yeah. Lovely. आपकी जो प्रोसेस है बड़ी इंटरेस्टिंग लगी तानिया, वो ये थी कि जो मैंने किसी और के साथ नहीं देखा है, अच्छा. was that you open a card and चलो उस कार्ड के बारे में आप शेयर करती हैं अपने insights, wisdom, but then you also open the shadow card, which is the last card in the Right, deck at that right. point in time, as a support card or as a extended reading of that card. I have not seen this anyone else do this, so which is very unique to you. Now I don't know whether आप बताइए कि आप ये आपने डेवलप की है ये वाला रीडिंग का प्रोसेस कि आपने सीखा है और आपको बताया गया है, बिकॉज मैंने कहीं देखा नहीं और मैं ये आइडिया चुराने वाला हूँ. ओके. तो अपनी रीडिंग में मैं भी अब शैडो कार्ड ऐसे करने वाला हूँ. मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वाला सिस्टम. तो एक्चुअली सिर्फ बताया गया था कि शैडो कार्ड एग्जिस्ट करता है एट द Okay. एंड ऑफ द डेक, ओके, बट इंट्यूटिवली आया बहुत इंट्यूटिव कि एक सपोर्टिंग मैसेज क्या है उस प्रिडिक्शन का, एंड इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस कि वो सच होता है. हाँ, इट्स बिकॉज इट्स लाइक आप ये कह दो कि वो एंड कर रहा है या तो मैसेज को या तो वो गाइडेंस दे रहा है या सपोर्ट कर it रहा है. is really really outstanding because Thank you. I have not seen this and आपको मैं आज गुरु कहूंगा नहीं, तानिया, that's it. seriously, because I've learned something new. And when you learn something new from anyone, younger older never matters. And I really feel blessed, and for me today it is an addition. ये मेरे लिए एक एसेट बनाया आज, ये मैं अपनी रीडिंग्स में अब करूंगा लोगों के साथ, एंड आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड आई थैंक यू एंड फॉर टीचिंग मी दिस. इट्स एन ऑनर रियली. तो अब वर्गो पे वर्गो पे आते हैं. वर्गो वाले वेट कर रहे हैं हमारा, वो नहीं ये सब बातें मत करो बीच में, हमारी रीडिंग पहले दो. वर्गो के लिए 2026 देखते हैं कैसा रहेगा. हीलिंग वाला तो है ये साल वर्गो के लिए, क्योंकि कुछ वर्गोस को ना मैं पर्सनली भी जानती हूँ, तो मैं उनकी अब मैं रिलेट भी कर पा रही हूँ कि उन्होंने इतनी एनर्जी इतनी गलत जगह डाली है कि उनको फल नहीं मिले. अच्छा. लेकिन ये साल और शैडो कार्ड से मैं बताती हूँ, इट्स अ ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन बिकॉज 9 ऑफ कप्स है, एंड 9 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशंस, एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग वर्गोस, ये साल आपके बहुत सारे सपने पूरे होने वाले हैं. बस कंटिन्यू डूइंग योर हार्ड वर्क एंड हीलिंग्स बिकॉज और सही जगह एनर्जी डालना, क्योंकि वो करते रहेंगे ना तो इनके सपने सच होंगे ये साल. एंड बहुत इंट्यूटिवली भी लग रहा है कि बाय द 9th month of 2026 they'll have what they ever manifested. Now it could be materialistic, it could be spiritual blessings, it could be a car for some people, it could be a house, it could be travel, also child. मुझे भी चाइल्ड बर्थ बहुत लग रहा है वो उसके लिए. बट यस, ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्गोस कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, ओ मुझे ये मिल गया, आई एम द बेस्ट, एंड दे आर एनालिटिकल साइन ना, बहुत ज्यादा सोचते हैं, कैलकुलेटिव भी हैं, लेकिन ग्राउंडिंग अगर करेंगे ना तो ज्यादा ओवरवेल्म नहीं होंगे. और मे बी दे नीड अ पार्टनर लाइक दिस जो उनको हमेशा ग्राउंडिंग
एक्सरसाइजेस करवाए, या ऐसे फैमिली में हो जो ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करवाए, तो वर्गोस अगर आप ये देख रहे हो ना, तो प्लीज इधर टेल योर पार्टनर कि ग्राउंडिंग कराए, या पेरेंट्स को बोलो या फ्रेंड्स को बोलो, एंड दे विल हेल्प यू एंड चैनलाइज योर एनर्जी इन द राइट प्लेस. एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि वर्गो जो साइन है, जोडियक साइन, काल पुरुष कुंडली में इज द 6th हाउस, यस, है ना, एंड 6th हाउस हमने बात की थी इज द हाउस ऑफ प्रारब्ध कर्मा. So this reading is a karmic reading for all the people, for the Virgo people. So any difficulty that you may have faced is a karmic difficulty. It comes from your karmic patterns of many lifetimes, yes, maybe this lifetime, and you will find a way to navigate through any challenges you may have faced. And once again, the star card was there. Another new avenue opening up, and you will be the Shahrukh Khan of your life. आप success पाएंगे आप. yes, बहुत beautiful beautiful reading है combination लोगों है, के हाँ. लिए. So next sign पे आते हैं, तुला राशि, लिब्रा. लेकिन आपको पहले मुझे कुछ बताना पड़ेगा. हाँ बताइए. ये साल थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा आपका. काफी. मतलब काफी. कहाँ जाएं, कैसे नेविगेट बहुत करें. बहुत ही ऑनेस्टली बहुत ही डिफिकल्ट ईयर रहा, एंड till about 10 days back, and it started almost 10 months, 10-11 महीने हो गए, ओके, जब थोड़ा सा challenges लाइफ में आए, परेशानियां आई बहुत सारी, ढेर सारी, एंड ऑन ऑल फ्रंट्स. ऑन हेल्थ मेरी एक सर्जरी हुई नेक पे, यहाँ पे इट वाज अ सेंसिटिव सर्जरी, वो हुई. सो आई गॉट थ्रू ऑल ऑफ दैट. वर्क वाइज देयर वर, despite so many projects, there was a lot of confusion which one would go on floors, which will not go on floors. You know, there was a lot of shuffling happening. right, It also was कि हमारी इंडस्ट्री ही बॉलीवुड, अगर मैं बात करूं जहां से मेरा ब्रेड एंड बटर आता है, that Bollywood industry itself was going through a tough phase, was going through its own period of finding its own ground, right, है ना, which we saw, मतलब we all experienced. So there was a slowdown generally, which I also suffered along with so many other professionals and colleagues of mine. So yes, you are right. The card does reflect that. But a week, 10 days back, se leke, in fact, if you, I channelized my energy into starting this podcast. right, And had I not got cornered or pushed into a situation where I had to outthink myself, I would not have started this podcast. So in a way, I take that challenge also as a blessing, that Right. because I was challenged, because I was pushed into a corner, I had to outthink myself and find a way of getting back, and that is what that resulted in this podcast. yes. And I'll tell you what shadow card क्या कहता है. हाँ, There's again like a wand card, okay? yes. And अगर challenges आते भी हैं, you will fight them with a lot of aggression, because you have that power to reach at heights. And सिर्फ इतना कहूंगी कि गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना इस साल 2026 में, बिकॉज गुस्सा आ सकता है, दैट कैन रिजल्ट इन हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक बीपी. ओके, सो उस पे थोड़ा ध्यान रखना है. लेकिन एनीथिंग एल्स दैट इज गिविंग यू अ चैलेंज इन लाइफ, यू विल बी एबल टू नेविगेट इट वेरी प्रॉपरली. इनफैक्ट आपका जो करियर है एस्ट्रोलॉजी का, वो और ज्यादा बूस्ट करेगा, बिकॉज नाउ यू विल गेट मोर इंक्लाइंड देयर नेविगेटिंग पीपल. तो आप इसको रेमेडी बोल लो, सोल्यूशन बोल लो, जितना आप लोगों की मदद करोगे, आपको मदद और वो ब्लेसिंग्स लाइफ में मिलती ही जाएगी. Thank you. आपका सोल्यूशन सर आंखों पे, दिल में मैं एब्जॉर्ब करके सारी चीज अप्लाई करूंगा. थैंक यू फॉर द रीडिंग. देखिए एपिसोड के बहाने मेरी रीडिंग होगी और आप सबकी, फॉर पीपल हु हैव तुला राशि के हैं, लिब्रा साइन को बिलोंग करते हैं, शायद आपका भी ऐसी ही जर्नी रही हो इस साल. बट जैसा तानिया ने कहा है, इम्प्रूवमेंट ऑन द वे, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, एंड डिस्पाइट एवरीथिंग गोइंग सम, मतलब अगर आप कोई कैलामिटी हो, उसको भी आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो. इज दैट्स व्हाट आई डिड विद दिस पॉडकास्ट, एंड आई एम श्योर दैट आप सब भी ये कर रहे होंगे. यस, लेकिन इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है कि मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालूं. अच्छा, चलिए. तुला राशियों के लिए, मतलब तुला राशि और खुश हो जाएंगे आज. हाँ, चलो देखो, क्योंकि होस्ट इनका तुला राशि का है, तो आप सबके लिए भी एडवांटेज एक
एक और कार्ड आ रहा है सामने। और ये है डेविल। हाँ। तो अब जैसे हमने डेविल डिस्कस किया था हाँ कि राहु एनर्जी है, Yes. तो राहु एनर्जी आप मतलब आप एक्सपेक्ट करिए ये साल हम्म, to have that heights in your Hmm. life and to have that kind of success, but do not get addicted to your success. हम्म, So and to not be addicted to anything that is not good for you. अब वो कुछ भी हो सकता है, अगर आप into your smoking, drinking, हम्म, और in that जैसे मैंने कहा कि आप गुस्सा मत करना, नहीं तो जी। हेल्थ प्रॉब्लम बन जाएगी, जी है ना। तो वो भी एक चीज लग रही है, लेकिन क्योंकि ये कार्ड और इंट्यूशन के साथ अगेन द शैडो कार्ड, हम्म, इसकी थोड़ी पॉपुलैरिटी, नेम फेम तो बढ़ने वाला है हम्म, तुला राशि के लिए, हम्म, तो दैट विल अट्रैक्ट अ लिटिल बिट ऑफ ईविल आई। हम्म, तो ईविल आई प्रोटेक्शन इज द रेमेडी फॉर तो तुला राशि। ऑल्सो अगेन लेटिंग गो, Yes. लाइक आई कैन रेजोनेट विद दिस, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैं लेट गो नहीं कर पा रहा, हाँ। अंदर लेके बैठा हूं मैं, हम्म, है ना। देखो हम करते हैं बात स्पिरिचुअलिटी की, बहुत बातें करते हैं, बट अल्टीमेटली इवन वी आर we ह्यूमन are बीइंग्स humans, yes. और वर्क इन प्रोग्रेस पीपल। तो yes, I should apply this on myself, let go करना। And Devil's card, I'm very happy with the reading. I told you is one of my favorite Yeah. cards because of the planet Rahu, because Rahu is one of my favorite planets. Lovely. Yeah, because and it is well placed in my chart. It is in Right. the 5th house, in the Oh. sign of Aquarius. Hmm. And so it is, for me, Devil's card means ancestral blessings. Yes. So I will take it that way. Yes. Yes. So I'm very happy with the Everything reading. is positive and Yes. मतलब वो abundance आ रहा है लाइफ में। एबंडेंस आ रहा है। सो आप सब जो लिब्रा ज़ोडिएक साइन को बिलोंग करते हैं, तुला राशि को बिलोंग करते हैं, ये रीडिंग आप सबके लिए भी थी, जहाँ पे तानिया ने बताया हमें दैट वी शुड मूव ऑन, वी शुड नॉट गेट एडिक्टेड टू एनीथिंग and use the Rahu energy to become visionaries, to disrupt Yes. the normal world and create a sensation. So let's all do that. Yes, absolutely. And are we moving on to Scorpio? Scorpio, yes. Scorpio मतलब तो आज छा जाएंगे 2026 में। हाँ। फूल कार्ड आया, इट्स अ मेजर आर्काना एंड न्यू बिगिनिंग्स है। शायद रिलोकेट होंगे और नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नई फ्रेंडशिप्स, मैरिज, बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हैं लाइफ Lovely. में, लेकिन दे हैव टू लिसन टू देयर हार्ट, देयर इंट्यूशन। स्कॉर्पियंस की ना इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती है, तो आई थिंक दे दैट्स द रेमेडी फॉर स्कॉर्पियंस कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करे, और जब हाइट्स पे पहुंच जाएंगे, जो कि 2026 में है, लिखा है, पॉसिबल है कि आप पहुंचोगे, तो ऐसा एक मेंटोर, गाइड, फ्रेंड अपनी लाइफ में जरूर रखना जो आपको बैलेंस करे, आपको ग्राउंड करे। और बैलेंस इसलिए कह रही हूँ मैं बिकॉज मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, विच इज ऑल्सो सेइंग दैट जस्टिस होगा आपके साथ कार्मिकली। तो जो आपने, अगर आपको लगता है आपको नहीं मिला, जो आप डिजर्व करते हो, वो ये साल स्कॉर्पियंस को मिलेगा, मॉनेटरीली, spiritually. So it's a beautiful year for Scorpions. So hopefully yes, Scorpions benefit करेंगे ये साल. Coming to Sagittarius, मेरे favorite signs हैं Sagittarius. क्यों Sagittarius का साइन फेवरेट क्यों आपका? क्योंकि कभी मेरी Sagittarius से बनी नहीं है. नहीं बनी, कभी नहीं बनी. तो फिर फेवरेट क्यों है? मतलब उनसे सीखने बहुत मिला, कुछ सीखने मिला है, बिकॉज अगेन दे आर फायर साइंस एंड स्टबर्न होते हैं. लेकिन एक चीज है कि उनकी स्टबर्ननेस ने मुझे बहुत कुछ लाइफ में सिखाया है. डू नॉट गिव अप, ये सिखाया है Sagittarius ने मुझे बहुत. एंड Sagittarius के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है. मतलब आपको जो लोग पसंद नहीं उनके लिए देखिए आपने क्या कार्ड निकाला है. उनके तो मतलब चांदी तो यस, बट ये है कि अगर आपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून में ये कहा जाता है कि अगर आपने अच्छे कर्म करें तो अच्छा फल मिलेगा. लेकिन अगर कहीं गड़बड़ हुई है, सो बी रेडी फॉर दैट एज वेल. सो आई होप शैडो कार्ड कहता है, एंड अमेजिंगली बहुत Sagittarius के लिए मुझे ये कार्ड आता है, इधर किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज ऑफ द स्टबर्ननेस और बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ नॉट गिविंग अप. तो रिजिड मत बनिए, मैं यही कहूंगी Sagittarius को ये साल 2026. लर्न टू लेट गो,
learn to accept, कहीं अगर bend होना जरूरी है तो bend होइए. That is when good fortune will enter your life. And बहुत लोगों के separations हुए हैं. A lot of fire signs and Sagittarius have gone through a separation, I feel, in 2024 and 5. Okay. So they need to let go. उनको माफ करो. मुझे ऐसे लगता है अपने जो एक्स पार्टनर्स हैं उनको माफ करो और आगे बढ़ो. I'm also feeling that Sagis will either find a good guru or a mentor to guide them, or they should be looking actually Yes. to figure out who can guide them and be a guru to them, because it is the ninth, the natural ninth house is Sagittarius Yes. in the Kal Purush chart, and it's a sign of spirituality and finding a guru. And matlab, I would say that if you don't have a guru, consciously start looking for a guru who can be your mentor, guide, teacher. It's also a year of trying to get into higher education. So 2026. So in 2026, there is a chance, major chance of actually people applying for PhDs and the higher degrees and looking for that. So as long as they find the right guru, the right mentor, the right teacher, and as Tanya suggested that let go कर दो, माफ कर दो लोगों को, तो आप अपने स्पेस में आप अच्छा प्रोग्रेस कर पाओगे. Yes. And I feel Sagis को ये साल स्पेशली होपोनोपोनो प्रयास करनी ही चाहिए to let go. Cord cutting और twin heart meditation जिसको कहते हैं. बट जितना वो लेट गो कर पाएंगे, सामने वाले को माफ कर पाएंगे, आई थिंक फॉर्च्यून विल ब्लेस देम. लवली. कमिंग टू माय राशि नाउ, मकर. लेट्स सी मेरे लिए और आप क्या प्रेडिक्शन है 2026. ओह लवली. मैंने कहा मेरे वर्थ रिएक्शन जैसे होते हैं रीडिंग्स में. बट मकर राशि ट्रांजिट, yin and yang, black and white, we are sitting here. Yes. ये देखो. And ट्रैवल बहुत करेंगे ये साल. तो आपके प्लान्स हैं? अभी तो नहीं है. बन जाएंगे. बट अगर फिजिकली नहीं, बट प्रॉब्लम से तो बाहर डेफिनेटली निकल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो शैडो कार्ड आया है ना, इतना ब्यूटीफुल है, एंड दैट इज हीरोफेंट. और देखो दोनों मेजर अरकाना है फॉर ऑल द मकर. इट्स अ मेजर पीरियड ऑफ मेजर चेंज. मतलब यहाँ पे बड़े इवेंट्स आपकी लाइफ में, बड़े इवेंट्स है. समथिंग इवन लाइक मैरिज हो जाएगी भाई. देखो रथ पे बैठा है वो चैरियट है ना, रथ पे आ रहा है, दूल्हा बैठ के आ रहा है, दो घोड़ों पे सवार है, एक ब्लैक है एक व्हाइट है. तो मैरिज है, मूविंग आउट है, तो ऑब्वियसली मूविंग टू अ न्यू होम. चैलेंजेस से बाहर निकल रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स पे विक्ट्री पा रहे हैं. कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो सकती हैं ये. और डिवाइन ब्लेसिंग बहुत है मकर राशि पे 2026 में. एंड ये एक्चुअली हीरोफेंट का कार्ड कुल गुरु का कार्ड भी माना जाता है. तो कुल गुरु की बहुत ब्लेसिंग्स है. जो आपके कुल गुरु हैं जिन पे आप मानते हैं, कुल देवी, जैसे मैं गुरु जी को बहुत मानती हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अगले साल गुरु जी मुझ पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान होने वाले हैं. बिल्कुल. कि ओके आपने मेहनत करी, आपको उसका फल मिलेगा. सो गुड वे ट्रांजिट है, ट्रैवल है, मनी है, अबंडेंस है, एंड ऑल्सो मैरिज है. देयर इज अ चांस दैट for a while in 2026, you may feel that things are not in your control and that you're just being driven. आपने कहा transit, flow, travel. So initially there can be a chance that when this emotional travel happens, yes, not necessarily physical one, you may feel overwhelmed. That things are not in my control. I don't want to head towards this direction maybe, but I am. But eventually, because the Hierophant card is there and Mahaguru card hai, you're heading in the right direction. It's just that for a little while you may feel that no, I am not in control, because the Chariot card में वो reins उसके हाथ में नहीं है. Right.
बट आई एम इंक्विजिटिव कि मतलब ये जो डायरेक्शन है ये जो भी होगा हाँ ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नहीं पॉजिटिव होगा बिकॉज Okay. द सपोर्टिंग कार्ड जो आया है The हैव अ फ्रेंड shadow, कार्ड हाँ इट्स अ गुड कार्ड सो Okay. यू आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन हाँ सो eventual happiness right yeah right okay now maybe I can connect dots हाँ. and Why don't you remove one more card? oh, Queen of Pentacles. Yeah. So yes, it is in the Yes. right direction. It's in the right direction. So Queen of Pentacles, but Queen of Pentacles also, in a way, says that you need to be little alone, be little isolated from the bheed bhaad, from the tamjham Right. around you, to recognize that it is the right direction. Yeah. Right. So it is endorsing that you're moving in the right way. It is financially a good year also. So there will be financial success as well. But once again, just give yourself some time to introspect in the right way. Right. That's it. Right. बढ़िया। And I think Capricorns के लिए रिफ्लेक्ट करना अकेले हाँ। में इज नॉट अ बिग टास्क बिकॉज वो वैसे भी वैसे ही अकेले रहते हैं, उनको हाँ। अकेले रहना अच्छा लगता है. हाँ, एंड वन मोर जो सपोर्टिंग कार्ड आया है हाँ, इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स. हाँ, तो बिकॉज सब चीजें अच्छी हो रही हैं, एक डायरेक्शन में जा रही है, तो बहुत बार ना एज ह्यूमंस ईगो आ जाती है या स्टबर्ननेस आ जाती है, हाँ. तो वो नहीं आने देना है. एंड यू हैव टू बी हम्बल एंड ग्राउंडेड. Yeah. And any challenge that may come for people who are Capricorn zodiac signs, including आपकी राशि Capricorn है, there could be a challenge from an elderly woman figure in your life. Oh, okay. Yeah, it could be an associated elderly figure, not necessarily, not जरूरी नहीं कि आपकी माँ हो या माता हो. कोई आसपास एल्डरली वुमन फिगर भी हो सकता है Okay. जो थोड़ा सा चैलेंज लेके आए आपको. अच्छा. सोट की तरह थोड़ा सा एक स्ट्रिक्टनेस, एक डिसिप्लिनरी, a person who likes discipline, who's straightforward. Actually, it's a very strong Capricorn card, I would say. Okay, so another Capricorn can. Yeah. So someone like Capricorn, people like Capricorn you can maybe feel that she's an opponent, but since the other supporting cards are landing in the right direction, Right. yeah, so again a bit of maneuvering or navigating is what Capricorns need to be little aware of. Yes. Yeah. And also this says that if this lady can be a widow or a divorced person, because it is a chance that the lady can be a divorced yes, lady. so that the Capricorns can understand who she is. Yeah, इसके बारे में yeah, बात हो रही है. Yeah. तो yes, और साथ ही सपोर्टिंग कार्ड अगेन लवर्स भी आया है, तो हाँ, तो बस तो इवेंचुअल यूनियन इवेंचुअली तो वही सब है, अच्छा ही है. सब अच्छा है. Capricorns के लिए साल अच्छा है. हाँ. Coming to Aquarius, Aquarius. the zodiac sign of desire fulfillment. क्या कार्ड खुला है? बहुत प्यारा कार्ड आया है. This is a lovely card. Yes. एंड It's a reunion. रीयूनियन कार्ड. एंड रीयूनियन भी उनके साथ हो रहा है जो आपके मदर फिगर है. हाँ. या तो मदर के साथ बॉन्ड अच्छा होगा, मदर इन लॉ के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा होगा ये साल. एंड अगर आप कोई बिजनेस ट्राई कर रहे हो एक्वेरियंस, तो लेडी के साथ करना, बिकॉज दैट विल बी वेरी फुलफिलिंग. और ये मैं बहुत अच्छे से कह सकती हूँ बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज एम्प्रेस. ऐश्वर्या राय का कार्ड है. हाँ. So this is a lady year for all the Aquarians. And अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ये साल, so do it the Venus way, like you know, luxury, makeup for women, fashion, perfumes. इसमें करेंगे तो बहुत abundance है. चाइल्ड बर्थ है बिकॉज फर्टिलिटी का कार्ड है एम्प्रेस. एंड ऑल्सो फर्टिलिटी मीन्स अ न्यू बिजनेस. तो 2 or 3 ladies coming together and starting a business is Aquarians in 2026. And personally I take a message कि अगर मुझे जो मेरी प्राइमरी प्रोफेशन है of being a writer, I should write a love story. Yeah. Because strong female energies, love, Venus, Right. Aishwarya Rai card as we say. Yes. तो मुझे love story लिखनी चाहिए, which I am writing. So I'm very happy. I'm writing a novel which is a love story. Okay. So very excited now. So Aquarians, you are an Aquarian.
नो माय राहु इज इन एक्वेरियस so this is मैं राहु को ना तानिया, मैं राहु को एक अलग एसेंडेंट ही मानता हूँ हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम जानते हैं कि एक लग्न होता है, एक चंद्र एसेंडेंट होता है, मून एसेंडेंट की चार्ट देखते हैं, और एक सन एसेंडेंट की चार्ट देखते हैं, है ना। सबसे ज्यादा सन इज आवर सोल, right, मून इज अ डिजायर, yes, एंड लग्न इज अ बॉडी, फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसीलिए लग्न चार्ट, मून चार्ट एंड सन चार्ट कि हमारी बॉडी किस जर्नी से गुजरेगी वो लग्न चार्ट बताएगा, एसेंडेंट बताएगा। हमारी अंदर के डिजायर्स किस जर्नी से गुजरेंगे, हमारा माइंड किस जर्नी से गुजरेगा, वो मून चार्ट, correct, चंद्र चार्ट हमें बताता है। और हमारा सोल किस जर्नी से गुजरेगा और वो क्या चाहता है, उसका एवोल्यूशन क्या है, वो सूर्य चार्ट, सन चार्ट बताता है। बट इसके अलावा जो एक चार्ट जो बहुत कम लोग एक्सप्लोर करते हैं इज द कार्मिक चार्ट, right, जो राहु केतु बताते हैं। अच्छा, तो मैं राहु को एसेंडेंट मान के चार्ट को वहां उस तरह घुमा के मैं रीडिंग करता हूँ कि अगर मैं अपने कर्मों को एनालाइज करूं, मुझे कार्मिकली कहाँ मूव करना है और वो मुझे किस डायरेक्शन ले जाएंगे, तो मैं राहु की चार्ट को, राहु को लग्न मान के, राहु जहां भी बैठा हो उसको मैं लग्न का दर्जा देता हूँ, क्योंकि राहु एक्चुअली हमारे सोल को, हमारे मन को, चंद्र को और हमारे फिजिकल बॉडी, हमारी फिजिकल जर्नी को कंट्रोल कलयुग में राहु करता है। करेक्ट, तो मैं कई बार कह चुका हूं हमारे पॉडकास्ट में कि कलयुग का राजा राहु है, केतु है। कलयुग का आउटकम राहु केतु डिटरमिन करेंगे। कालकी आएंगे, वो राहु डोमिनेटेड ही होंगे, वो हमें सतयुग तक ले जाएंगे। राहु ही हमें सतयुग पे ले जाएगा। राहु ही उतना अंधकार लाएगा कि इवेंचुअल रोशनी भी राहु ही क्रिएट करेगा उस अंधकार से। कमिंग टू द लास्ट हाँ साइन, दैट इज स्पाइसीज। आपका फेवरेट है Pisces? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। पेज ऑफ कप्स मेरा रिमाइंड्स मी ऑफ Pisces। देखते हैं वो आएगा कि कोई और कार्ड आएगा। एक्चुअली कार्ड अपने आप निकला अभी हाँ, तो Pisces flying के card, लिए, बताइए एंड फिर क्या है। दिस इज अगेन 6 of cups अगेन इट इज अगेन, एंड कप्स है, तो कहीं ना कहीं Pisces वाटर एनर्जी है, हाँ एंड रियूनियन है अगेन। इट इज बट यहाँ पे ना मुझे ऐसे लग रहा है कि कलीग्स के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे होने वाले हैं, फीमेल बॉसेस के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होने वाले हैं, प्रमोशंस होने वाली है Pisces की, एक औदा मिलेगा, एक पद मिलेगा उनको ये साल, एंड there will be a notable difference from the 6th month of 2026, and ये कह सकती हूँ because King of Wands का कार्ड आया है। So yes, there is a lot of feminine as well as masculine energy। तो जो फीमेल्स देख रही हैं उनके लिए भी अच्छा, जो मेल्स देख रहे हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उनका भी पैशन बढ़ रहा है, एंड सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। ओके, सो मुझे लग रहा है कि जो मीन राशि के लोग हैं, Pisces ज़ोडिएक साइन को बिलोंग करते हैं, आई हैव गॉट अ फीलिंग कि वो कहीं नदी किनारे, रिवर साइड पे एक सेकेंड होम बनाएंगे। वाओ। एंड एक छोटी सी प्रॉपर्टी, बड़ी सी प्रॉपर्टी, जो भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, बट दे विल मूव टुवर्ड्स अ मोर पीसफुल लोकेशन वेयर दे विल be able to get in touch with their own selves, reunite with own selves and introspection. So for Pisces it comes to me कि वो एक इंट्रोस्पेक्शन वाला फेज इनका आएगा और बहुत पीसफुल, मतलब I can just when I close my eyes I imagine them near a beautiful lakeside, riverside, in a nice home with the people they love, and spending time with them, spending time with themselves, yes, and working on probably the soul purpose, and yes, finding out that after this material success that they have achieved, what really their soul is pulling them towards. So yeah, that's what I feel. It has a lot of Ketu energy. That is that is what I feel, and I think it's a beautiful yes, year for the zodiac sign of Pisces, Pisces and Meen Rashi. Yeah. yes, and I feel Venus energy भी बहुत है because there are flowers around. Yeah. तो उनको अपने घर को I think redecorate भी करना चाहिए with a lot of flowers and plants, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। Yeah, and you know a strange thought, मैंने आज तक कभी ये चीज कही नहीं है, पर मुझे अभी थॉट आई है, तो जब भी कोई कार्ड देके थॉट आता है वो कह देना चाहिए। Yes. So if you go for meetings, you know,
carry some flowers with you. Yeah. When you go for any business work, कोई मीटिंग के लिए अगर आप जाएं, आप थोड़े से फ्लावर्स साथ में कैरी करिए. It could be in the, keep it in the car, keep it in a box, keep it in a bag. You don't need to have it in the hand. Yes. And yeah, so I think it will work very well, especially if you carry white flowers. So जो And white ही है exactly cards में. So. हाँ, इसीलिए मैंने white कहा, because white flowers है, गजरे वाले जो फूल होते हैं, हाँ. है ना, जिनसे I'm forgetting the name, but वो वाले flowers, मोगरा I think. मोगरा, या हाँ. सो मोगरा या एनी वाइट फ्लावर आप कैरी करिए. अगर आप किसी मंदिर में जाएं, मेक श्योर दैट यू कैरी दिस वाइट फ्लावर्स, और वो चढ़ाएं आप जिस भी देवता को आप मानते हैं. इट विल वर्क वेरी वेल फॉर यू. इट वाज जस्ट द थॉट केम अप, एंड इससे पहले मैंने कभी, पता नहीं, सोल्यूशन कभी आया भी नहीं. ये कोई उपाय नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, एक भावना है. आप ट्राई कर सकते हैं. और ये सब कर सकते हैं. ये सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं. स्पेशली जो ज़ोडिएक, जो मीन राशि के लिए आए, ये सभी कर सकते हैं. ये इसमें करने में कोई बुराई नहीं है, बट इसका रियल इम्पैक्ट मिलेगा ज़ोडिएक साइन जो मीन राशि वाले हैं, पाइसेस वाले हैं, उनके लिए कॉलिंग आई है. उनके कार्ड देखकर ये भावना आई है. तो या नाउ दिस इज, हम जो बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि चैट जीपीटी अगर या कोई एआई टूल अगर प्रेडिक्शन कर लेगा, तो अब जैसे ये वाला थॉट वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता, क्योंकि ये और ये ऑनेस्ट थिंग. मेरे इतने इयर्स ऑफ 15-16 साल से मैं कर रहा हूँ टैरो, एस्ट्रोलॉजी एक्सेट्रा. ये मैंने कभी आज तक ये थॉट नहीं आया. ये पहली बार ये देख के थॉट आया, और ये पहली बार कहा मैंने किसी भी, आई हैव नेवर सजेस्टेड दिस टू एनी क्लाइंट ऑफ माइन एवर. और कई बार ऐसे ये कार्ड आया है रीडिंग में, बट आज पहली बार ये थॉट आया. सो ये इंट्यूटिव है. ये इनकी, अगर आप किसी भी किताब में निकाल लीजिए कि ये क्या, ये मीनिंग है इस कार्ड का, आपको कहीं पे ये मीनिंग नजर नहीं आएगा. आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा. ये अपने मन से आता है, हमारी भावना से कहती है. और आपने ये 2 वजह है कहने की, कि एक तो केतु का एंगल था, एक वो फीलिंग आई मुझे, और दूसरा आपने ये कहा कि मैं चंद्र राशि को मन में रख के ये रीडिंग कर रही हूँ. और चंद्र को मून इज वाइट इन कलर, सो इसीलिए वाइट फ्लावर्स. और वाइट फ्लावर्स यहाँ दिखे भी, पिक्चर में भी दिखे, इमेज में भी थे वाइट फ्लावर्स. सो दैट वाज वन मोर रीजन व्हाई दिस थॉट केम अप. एंड बस आप लोग ट्राई करिए. यस. एंड वंडरफुल रीडिंग्स तानिया. थैंक यू. एंड जो आप अपनी टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं, एंड यू फील दैट तानिया के साथ आपने रेजोनेट किया, तानिया से आपने कनेक्ट किया, प्लीज शी इज देयर ऑन इंस्टाग्राम हैंडल पे. आप फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए, कनेक्ट करिए, गेट रीडिंग्स डन फ्रॉम हर. मुझे किसी ने पूछा था एक्चुअली कि आपको कितनी रीडिंग्स मिलती हैं, हफ्ते की मिलती है, महीने की मिलती है, दिन की मिलती है, कितनी रीडिंग्स कर लेते हैं आप, और क्राइटेरिया क्या है रीडिंग्स पिकअप करने का या उसका. तो मैंने उनको जवाब दिया था कि रीडिंग्स मैं नहीं करता, ये कृष्ण जी डिसाइड करते हैं. करेक्ट. कि इनको किसको भेजूं इनके पास, और किसकी हेल्प इनके थ्रू होनी है, कि इनको गाइडेंस इनके थ्रू मिलनी है. राइट. और वो जोड़ते हैं तार. तो मैं अपने क्लाइंट्स चूज नहीं करता, मैं अपने सीकर्स या क्वेरेंट्स चूज नहीं करता. वो आते हैं, और ऐसा नहीं कि वो मुझे चूज करते हैं, दे एनर्जेटिकली are supposed to get guided by me. Yes. And they come to me. Yes. वो एनर्जी के सोर्स कृष्ण जी हैं मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए कोई और हो सकते हैं. तो जो आपके साथ जुड़ेंगे वो आपके पितरों का, धीरज जी का, उस भगवान का जिसमें आप मानती हैं, गुरु जी का आशीर्वाद होगा, वो आपके साथ जुड़ेंगे. एंड आप जुड़िए. एंड it's been a great feeling hosting you. It's been a great feeling with you, learning so many things about astrology. जो एक ब्लॉक था माइंड में कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये है, बट आज मुझे एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव मिला जी. तो आई एम सो थैंकफुल टू यू, बिकॉज आप मेरे गुरु के समान हैं. तो थैंक यू सो मच. इट्स बीन एन ऑनर. No, the honor is mutual. I'm happy to hear these words.
अच्छा लगता है जब कोई ऐसे कहता है तो, और आप दिल से कह रही हैं ये मैं फील कर सकता हूँ, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट. And I'm sure that this spiritual connection will continue Yes. beyond this episode. Yes. And now we have come to the end of this journey, a small journey with Tanya Kocher, who's a wonderful, skilled tarot card reader, and so many other aspects उनकी personality में है. प्राणिक healer हैं, healing की journey उनकी बढ़ती ही जा रही है. बहुत सारे skills acquire करेंगी आगे जाके, और हम जैसे जैसे वो नए नए स्किल्स एक्वायर करेंगे हम उनको यहाँ इनवाइट करते रहेंगे ताकि वो आपके साथ शेयर करें और हमें और एनलाइटन करें. पर अब हम एपिसोड के एंड पे हैं, हमें उन्हें गुड बाय कहना होगा. सो तानिया जी, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग अ इनवाइट, कमिंग फॉर आवर एपिसोड्स. लास्ट वर्ड्स फॉर द ऑडियंस एंड देन वी रैप अप. And like I said, it's been a pleasure to be with you, learn so many things. एंड एक चीज और इंट्यूटिवली आ रही है मुझे, आई थिंक सबके लिए जी 2026 इज न्यू बिगिनिंग्स, सनशाइन करेगा. जी तो आई थिंक एवरीवन शुड प्रे टू सन, और सन एनर्जी लेनी है, सूर्य को जल देना है, जी सन में मेडिटेट करना है, जी सो दैट वो न्यू एनर्जी हम एम्बाइब कर पाए जी न्यू बिगिनिंग्स के साथ. जी. सो वेरी इंट्यूटिवली इट केम. सो अपने का थॉट रखना नहीं चाहिए, हाँ. कह देना चाहिए. बिल्कुल. सो ये चीज कह के मैं डेफिनेटली आपको ये कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी अ चांस टू टेल थिंग्स अबाउट माई जर्नी, अबाउट टैरो, अबाउट माई नाना. It's been an honor. No, the honor is mutual, happiness is mutual, and thank you for being here. And आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप जुड़ रहे हैं. चैनल को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए. दिस इज समथिंग दैट वी रियली वांट फ्रॉम द ऑडियंस, और हम खाली कहने के लिए नहीं कहते. So we would love to have your participation, and I'm sure that we'll contribute to your life in a positive way. आप अपने loved one से इस एपिसोड को, हमारे चैनल को शेयर करिए, और मिलेंगे अगले एपिसोड में, दोबारा मिलेंगे. We'll have lot of fun, we'll have some other guest, and किसी और एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम बात करेंगे, आपसे मिलते रहेंगे. तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, और जैसे मैं हमेशा आपको गुड बाय कहता हूँ, नमः सर्वेभ्यः. हमारे यज्ञ का हिस्सा बनते रहिए. थैंक यू सो मच. ॐ कृष्णाय